कभी काले सर्प को जल में रहते देखा? काला सर्प कभी जल में नहीं ठहरता, लेकिन भागवत कहती है कि वो काला सर्प जल में ही रहता था। वो काला सर्प जल में ही रहता था। अच्छा, तो ये बताओ, हम जो आंखों से देख रहे हैं उसे सही माने या जो लिखा है उसे सही माने? भागवत कहती वो काला सर्प जल में रहता था, और हम लोग जो प्रैक्टिकल में देख रहे काला सर्प जल में कभी नहीं ठहरता। ये कथा ये वेदांत से भरी हुई है। अभी बताएंगे। भगवान कृष्ण ने अभी बताया था, पूतना का वध किया, वासना को दूर किया, तृणावर्त जो वायु के रूप में आया, वायु में विकार हो गया था, द्वापर के अंत में वायु के विकार को दूर किया, मिट्टी खाई, मिट्टी तत्व को शुद्ध किया। आज भी मिट्टी में बहुत विकार हो चुका है। अब जल तत्व को शुद्ध करने जा रहे हैं प्रभु। लोग कहते हैं क्रिकेट का खेल विदेशी खेल है। भैया, विदेश तो कहीं था ही नहीं। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक हमारा राज्य था। और नहीं तो विचार करो, अमेरिका में अर्जुन ब्याहे, पांडु ब्याहे ईरान, धृतराष्ट्र राजा ब्याहे काबिल के दरमियान, जहां की माता गांधारी। विदेश कहाँ है? द्वापर के अंत में हमारे भगवान कृष्ण ने गेंद का खेल प्रारंभ किया। एक वृद्धिका रसिया है, उसका आनंद लें पहले और फिर कथा में आगे बढ़ते। बड़े भाव से प्रेम से सभी लोग साथ दें। काली दह पर प्रभु ग्वाल वालों को साथ में लेकर के पहुंच गए। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया। कन्हैया
मेरा बारो जो कन्हैया काली बेबे आयो रे मेरा बारो जो कन्हैया खेल प्रारंभ हुआ काली दह पर। जब भगवान कृष्ण का बॉलिंग करने का नंबर आया, 2-4 गेंदें तो ठीक दी, उसके बाद में जानबूझ करके गेंद को कालिया कुंड में गिरा दिया प्रभु। ये गेंद थी श्रीदामा की। श्रीदामा दौड़ा और पकड़ लिया प्रभु को, कहा लाला मेरी गेंद ला करके दो। प्रभु हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं भैया उसमें तो वो काला सर्प रहता है, मैं गेंद लेने जाऊंगा मुझे खा जाएगा। नहीं नहीं, मुझे तो गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए। अरे मैं मैया से कहकर के दूसरी गेंद मंगवा दूंगा, बाबा से कहकर के दूसरी गेंद मंगवा दूंगा, लेकिन वो तो हट कर गया। प्रभु ने कहा तो छोड़। कदम का वृक्ष खड़ा है, प्रभु चढ़ते चले गए, चढ़ते चले गए, चोटी पर पहुंचे। बोल श्री रामा वही गेंद चाहिए। जैसे श्री रामा ने कहा हाँ वही गेंद चाहिए, प्रभु ने लगा दी छलांग। क्या सुमानी लहरें आएंगी, 350 हाथ पानी ऊपर के लिए उछल गया। इतने वेग से प्रभु कूदे। ग्वाल वालों को ये विश्वास नहीं था कि लाला कूद जाएगा। हाहाकार मच गया। दौड़े दौड़े ग्वाल वाल पहुंचे बाबा नंद के पास में, आवाज देते हैं मैया मैया। बाबा गजब हो गया, ब्रज लुट गया। मैया मैया बाबा बाबा कि मैया मैया बाबा बाबा वह विश्व सितारा डूब गया। आधार तुम्हारा डूब गया, सरदार हमारा डूब गया। मैया बाबा वो लाला कालिया कुंड में कूद गया कि वह गौओं का गोपाल गया, वृंदावन का श्रृंगार गया, ब्रजवालाओं का प्यार गया, यादव कुल का सरदार गया। जैसे सुना मैया यशोदा बाबा नंद ब्रजवासी दौड़े दौड़े कुंड के पास में पहुंच गए। बाबा नंद कुंड में छलांग लगाने के लिए तैयार, उसी समय दाऊ भैया ने पकड़ लिया। कहा बाबा कुंड में मत कूद जाना, मैं जानता हूँ वो कन्हैया कैसा है, वो लाला कैसा है। बाबा तुम्हें मेरी सौगंध है, अय ब्रजवासियों तुम्हें सिद्धाऊ की सौगंध है, कुंड में मत कूद जाना। बाबा नंद मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूँ, मोए दुहाई नंद की अबही आवत श्याम, नागनाथ ले आवे तो कहियो बलराम। दाऊ भैया सबको सांत्वना दे रहे। प्रभु नीचे उतरते चले गए, उतरते चले गए। क्या देखा, वो नाग सो रहा है, नाग पत्नियां उसकी सेवा कर रही हैं। जैसे नाग पत्नियों ने देखा वो जहर छोड़ दिया, तो क्या कहती हैं,
अब बालक तू यहाँ से चला जा, मेरा पति अभी सो रहा है, यदि जाग गया तो तुझे खा जाएगा। प्रभु ने कहा अच्छा, इस अपने पति से मुझे धमका रही हो, जगाओ से, देखे ये कितना बलवान है। कि अरे बाबरी सर्प सो क्या धमकाती मो, जैसो हूँ बालक अभय प्रगट दिखे हो तो। जगाओ से हो देखा जाके बोले, देखे कितना बलवान है, लेकिन वो जगा नहीं। क्यों? प्रभु ने वो मोहनी छवि डाल दी। ध्यान यही रखना, जिन्होंने साहित्य पढ़ा होगा, इतिहास पढ़ा होगा, उनको पता होगा। अच्छा, वृंदावन तो लगभग सभी लोग गए होंगे, बिहारी जी का दर्शन किया होगा। इतिहास गवाही देता है, ध्यान ये रखना, ईरान के बादशाह, उनकी बेगम और उनकी एक पुत्री है जिसका नाम था ताज बेगम। ये लोग हिंदुस्तान में आए। दर्शन करते करते जिस समय वृंदावन में पहुंचे, और वृंदावन में जिस समय बिहारी जी के मंदिर में पहुंचते हैं ईरान के बादशाह, उनकी बेगम और उनकी पुत्री जिसका नाम ताज बेगम, आज भी एक एक पल पर बिहारी जी का पर्दा खिंचता है, बंद होता है। क्यों? हमारे बिहारी जी को किसी की नजर ना लग जाए। तो जिस समय ईरान के बादशाह की पुत्री ताज बेगम बिहारी जी के सामने पहुंची, पर्दा हटा, साक्षात्कार हो गया। सबको तो वो पत्थर की मूर्ति दिखाई दे रही, लेकिन ताज बेगम को साक्षात्कार हो गया, वो लाला दिखाई दे रहा है। और वो ताज बेगम क्या कहने लगी, ऐ कृष्ण, ऐ नंद के छोरे, सुन मेरी बात। कि सुनो दिल जानी मेरी दिल की कहानी तुम, और दसर ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं मोमिन हूं तो क्या हुआ कि देव पूजा ठानी मैं निवाज हूं भुलानी। सुनो, मैं तुम्हारी पूजा करूंगी, हिंदुओं के देवताओं की पूजा करूंगी, नवाज छोड़ दूंगी। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हफीजो या हफीज कहना वो पढ़ना बंद कर दूंगी। कि देव पूजा ठानी मैं और निवाज हूँ भुलानी। सुनो, तजे कलमा कुरान सारे गुनन कहूंगी। क्यों? नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, और हम तो मुगलान हिंदुआन हुए रहूंगी। इतिहास गवाही देता है, वो ताज बेगम वो बिहारी जी को छोड़ करके वो हमेशा हमेशा के लिए ब्रज की हो गई, फिर वो वापस ईरान नहीं जाती है। जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा, वो अंग्रेज लोग रमण रेती में कैसे वो रेती चढ़ाते हैं, कृष्णा 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 की रट लगाए रहे थे, उन्हें कुछ मिला है। वो छवि डाल दी प्रभु ने उन नागनियों पर, जगा नहीं रहे। जब नहीं जगाया, प्रभु आगे बढ़ते हैं और उस सर्प की पूंछ पर प्रहार कर दिया अपने चरण का। जैसे प्रहार किया, अब तो वो फुसकारे भरने लगा कि सन सन फन फन कर वह मनमोहन से लिपट गया, और हन हन कर फन मारता हुआ तन तन कर तन से लिपट गया।
फुसकारे भरता है, जहर बन देता है। वो जहर ऊपर आई, वो झाग जैसे मैया यशोदा ने देखा, बाबा नंद ने देखा, मूर्छित होकर के पछाड़ खा के गिर जाते। अब मेरा लाला अब नहीं मिलेगा। ब्रजवासियों को दाऊ जी सांत्वना दे, प्रभु तांडव नृत्य करने लगे। तांडव परीक्षित जी दो ही नाच पाए, एक तो शंकर जी और दूसरे भगवान कृष्ण। रावण ने तांडव नृत्य का प्रयास किया, तांडव नाचने का प्रयास किया, लेकिन नाच नहीं सका तो उसने संगीत बना करके तैयार कर दिया, नाच नहीं पाया। वो 16 मंत्रों में है, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पापितस्थले गले विलंब विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनत वट डमरुवयम चकोर चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। भगवान कृष्ण तांडव नृत्य करने लगे। जो फल ऊपर उठता है तांडव की ताल उसी पर पूरी होती है, कालिया को खून की पलटी हो जाती है। आप थोड़ा सा तांडव का आनंद लें। तांडव गति मुंडन पे नाचत मुरारी, नाचत मुरारी है नाचत बनवारी, नाचत मुरारी है नाचत बनवारी, नाचत मुरारी है नाचत बनवारी, नाचत तांडवपति मुंडन पे नाचत मुरारी, तांडवपति मुंडन पे नाचत बनवारी, सनकादिक नंदन नारद मुनि, सनकादिक नंदन नारद मुनि, मम महादेव मम महादेव मम बलिहारी, मम महादेव मम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत मुरारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत मुरारी, तांडव गति नाचत मुरारी है नाचत बनवारी, नाचत बनवारी है नाचत बनवारी, नाचत मुरारी है नाचत बनवारी, नाचत मुरारी है नाचत बनवारी, नाचत मुरारी है नाचत बनवारी।
कर रहे प्रभु, जो फण उठता उसी पर तांडव की ताल पूरी होती है। कालिया को रख की पलटी हो जाती है। अपने शरीर का थोड़ा विस्तार किया, कालिया का गुरिया तोड़ दिया। अब तो ये फण पटकने लगा, ये कौन आ गया इतना शक्तिशाली? क्या देखा, ये तो नारायण है जिसे हम बालक समझ रहे हैं। अब तो फण पटक रहा कालिया और क्या कहता है, प्रभु मेरे को माफ कर दो, मेरे से भूल हो गई। नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु इसे क्षमा कर दो। प्रभु ने मांगलिक हाथ घुमाया, दष्ट पुष्ट भय बदन सुहाए, मानव अबहि भवन ते आए। कालिया को हृष्ट पुष्ट कर दिया और प्रभु कहते नाग पत्नियों से कालिया से कि हमसे कुछ मांग लो, वरदान मांग लो। तो देखो जहर रखने वाला और क्या कहता है, वो नाग पत्नियां क्या कह रही हैं, कालिया क्या कहता है कि ननाक प्रथम, व्यास जी भागवत में दर्शा रहे हैं कि ननाक प्रथम नच सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा वाञ्छन्ते यत्पाद रजः प्रपन्ना, वाञ्छन्ते यत्पाद रजः प्रपन्ना। प्रभु मुझे सार्वभौम नहीं चाहिए, सार्वभौम कहते हैं राज्य को, रिद्धियां सिद्धियां भी नहीं चाहिए, पुनर्भवम्बा बार बार जन्म लेना मरना मैं ये भी नहीं चाहती, इससे भी मुक्ति ना मिले। फिर प्रभु ने कहा क्या चाहिए, प्रभु चाहे जिस योनि में भेज लेना, वाञ्छन्ते यत्पाद रजः प्रपन्ना। प्रभु जिस किसी भी योनि में भेजना, बस आपकी याद आए या ना आए, आपके चरणों की याद आती रहे। प्रभु ने कहा एव मस्तु, जाओ ऐसा ही होगा। कालिया से कहा, कालिया तुम इस कुंड को छोड़ दो और रमणदीप चले जाओ, रमणदीप। कालिया ने कहा, प्रभु हम रमणदीप तो चले जाएं, लेकिन वहां पर रमणदीप में हमें गरुड़ जी खा जाएंगे, गरुड़ जी। प्रभु ने कहा, कालिया तुम्हारे फण पर मेरा पद चिन्ह बन गया, अब तुम्हें गरुड़ जी नहीं खाएंगे, गरुड़ जी नहीं खाएंगे। कालिया को रमणदीप के लिए आदेश कर दिया प्रभु ने, और प्रभु बाहर आते हैं। बाबा नंद ने मैया यशोदा ने हृदय से लगा लिया। ब्रज में खुशी की लहर दौड़ गई, वो ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। ब्रज जो लुट गया था, बर्बाद हो गया था, फिर से खुशी की लहर दौड़ जाती है। बोलिए भक्त और भगवान की। अभी आप लोगों ने ये कथा सुनी, थोड़े सावधान हो जाएं। काला सर्प कभी जल में नहीं रहता, लेकिन भागवत कहती है वो जल में ही रह रहा था। ध्यान देना, ये तो कथा सुनी, यमुना वो तो है यमुना नदी, लेकिन भैया सावधान हो जाओ, ये शरीर भी यमुना है। और कालिया कुंड क्या है, ये हृदय ही कालिया कुंड है। ये हमारा आपका हृदय ये जहर से भरा हुआ है। काला सर्प कौन है, ये मन ही हमारा आपका काला सर्प है। हम तो ये कहते प्रभु
आपने उस कालिया को नाथ लिया, ये कोई बड़ा काम नहीं किया। हम भक्तों के इस मन रूपी कालिया को नाथ करके दिखाओ प्रभु, तब हम आपको बलवान मानेंगे, तब बलवान मानेंगे। कि मेरो मन है कालिया और विषयी क्रूर महान, नाथ जिसे नाथ हो अगर तो समझे बलवान।